नमस्कार, मैं संग्राम राय, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे मोटिवेशनल चैनल पर आप सबों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि चिंता से आप कैसे लड़ेंगे और आप इससे कैसे बाहर निकलेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चिंता आप क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको वजह बताता हूँ। तो चिंता करने का वजह यह है कि जब आप फेलियर का सामना करते हैं, रिजेक्शन का सामना करते हैं, कई बार जब आप गिल्टी का सामना करते हैं, तो इस वजह से आप चिंता करते हैं। जब आपके पास्ट लाइफ में जब कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसे आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते, इस वजह से आप चिंता में डूबे रहते हैं। और चिंता करने की वजह से सिर्फ मानसिक तनाव, मानसिक ही बीमारी नहीं होती है, यहाँ तक कि शारीरिक बीमारी भी होती है। और चिंता करने की वजह से आप अपने धीरे धीरे परिवार वाले को, अपने रिलेशंस को, फ्रेंड्स को धीरे धीरे खोने लगते हैं, क्योंकि चिंता करने की वजह से आपका मूड सही नहीं होता है। और जब आपका मूड सही नहीं होता है तो आप कब क्या कहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप जरा सोचिए कि चिंता आप जो कर रहे हैं, जिस भी विषय में कर रहे हैं, जिस चीज़ को पाने के लिए कर रहे हैं या जिस घटना के बारे में कर रहे हैं, तो क्या चिंता करने से क्या वो सारी चीज़ें सही हो जाती है? क्या वो घटना सही हो जाती है? नहीं ना। तो फिर आप चिंता में क्यों डूबे रहते हैं? चिंता करने की वजह से अगर ये सारी चीज़ें अगर सुधारा जा सकता था तो इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं, तो फिर वो 24 आवर चिंता करके उस चीज़ को वो सुधार लेते हैं। लेकिन आप अपनी घटनाओं को भुला तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, इसे आप बदल ज़रूर सकते हैं। आप ज़रूर इस पे आप पर्दा डाल सकते हैं और एक बेहतर लाइफ आप निर्माण कर सकते हैं। ज़रा आप सोचिए कि आप तो फेलियर हुए हैं, रिजेक्शंस हुए, इस वजह से आप चिंता में आप डूबे हुए हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि आप जैसे ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसके हाथ पैर नहीं होंगे, जिसके कान नाक नहीं होंगे, जिसके आँख भी नहीं होंगे, जिसका अपना खुद का फैमिली नहीं होगा। ज़रा सोचिए कि वो अपनी लाइफ को कैसे स्ट्रगल करते होंगे, कैसे वो जी रहे होंगे। ये आपने कभी फील किया है? ज़रा उस इंसान की जगह आप खुद को रख करके देखिए, तब आपको समझ में ये आएगी कि वाकई में आपको चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन ये मीनिंगफुल आपकी लाइफ नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी चिंता करने के लिए बिल्कुल बनी ही नहीं है। तो फिर आप चिंता में क्यों डूबे हैं? तो चिंता से बाहर निकलिए। चिंता से बाहर निकलने के लिए आपको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं निकाल सकता है, मैं सिर्फ आपको रास्ता बता सकता हूँ। निकलना तो आपको है। तो कैसे निकलना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक ही पिक्चर अगर घुमा फिरा के बार बार दिखाऊं, हर दिन दिखाऊं, तो क्या आप देखना पसंद करेंगे? नहीं ना, बिल्कुल आप बोर हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये चिंता है। तो जरा आप खुद सोच के देखिए, जब आप चिंता में डूबे रहते हैं तो आपकी लाइफ क्या हो जाती है? बोर हो जाती है। और जब आप बोर लाइफ जीते हैं तो आपको अपनी ही ज़िंदगी बकवास लगने लगती है, यहाँ तक कि कुछ भी आपको समझ में नहीं आने लगता है। चलिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और आप चिंता छोड़ करके आप एक खुशहाल जीवन जी सकें। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। एक बार एक जोकर सर्कस में अपने सभी दर्शकों को कहानी सुना रहे थे और सभी दर्शक उस जोकर की कहानी सुन करके काफ़ी मज़े ले रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन फिर जोकर ने एक शिक्षा देने के लिए सभी दर्शकों को एक ही कहानी बार बार सुनाना शुरू कर दिया। जब 2 बार, 3 बार, 4 बार एक ही कहानी को जब घुमा फिरा के सुनाया गया तो सभी दर्शक बोर हो गए और जोकर को भला बुरा सुनाने लगे कि घुमा फिरा के एक ही कहानी सुना रहे हो, इस कहानी में मज़ा नहीं आ रहा है, इस कहानी को सुन करके हम सभी बोर हो चुके हैं, अब कोई नई कहानी सुनाओ जिससे हम सबों का मन फिर से खुशियाँ से भर जाए। फिर जोकर ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही बात तो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में बहुत सारे ऐसी चीज़ों को अपने मन में जगह दे दी है जिस वजह से आप हमेशा चिंता करते रहते हैं। तो क्या आप बोर नहीं होते हैं? बिल्कुल आप बोर होते हैं। जोकर की इस बात को सुन करके सभी दर्शक दंग रह गए, लेकिन सभी लोगों को वहाँ उस जोकर की बातों में सच्चाई नज़र आई, लेकिन सभी लोगों ने अच्छा फील किया। तो मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब घुमा फिरा के जब एक ही चीज़ को बार बार अपने जीवन में, अपने दिमाग में जब आप सोचते रहते हैं तो क्या वाकई में आपकी जीवन बदल जाती है या कोई परिवर्तन हो जाता है या क्या वो चीज़ आप हासिल कर लेते हैं? नहीं ना। जब तक कि आप अपनी लाइफ में फाइट नहीं करते हैं, जब तक आप फाइट नहीं करते तो आप एक बेहतर लाइफ नहीं जी सकते हैं। तो इससे बाहर आप निकलिए। बिल्कुल अपने पास्ट लाइफ में जो भी घटना आपके साथ हुई हो या फिर आपके साथ जो कुछ भी हुआ हो या कई बार आप फेलियर का सामना कर चुके हैं, तो उसे आप नोच डालिए। बेशक नोचने में तकलीफ तो होगी ही, लेकिन यकीन मानिए जब आप इसे नोच डालेंगे तो यकीन मानिए एक अद्भुत आपको परिणाम देखने को मिलेगा। कुछ दिनों तक आपको तकलीफ होगी, लेकिन इसके बाद आपकी लाइफ एक अद्भुत लाइफ बनेगी। और यही वो वजह है